हमने आजकल देखा है कि सोशल मीडिया पे इस प्रकार की तमाम जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तमाम जो है लोग ऐसा बोलते हैं कि बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए, बिना यम नियम संयम का पालन किए किसी भी मंत्र का साधना आप करते हैं तो या किसी मंत्र विशेष मंत्र के लिए कहा जाता है कि इस मंत्र को बिना नियम के और बिना ब्रह्मचर्य के जो है बड़ी ही आसानी से इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। जबकि उसके बारे में वो लोग स्वयं भी ये बताते हैं कि हाँ, इस मंत्र को किस प्रकार से जाप किया जाए, किस प्रकार से साधना किया जाए, और इन्हीं प्रकार की जानकारियों से नष्ट बर्बाद हुए साधक, जिन्होंने कि अपना ही नहीं अपने परिवार का भी बहुत कुछ जो है ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसे साधक हमारे पास तमाम जो है कॉल वगैरह आती हैं और उनसे संबंधित जानकारियों को मैंने जो है कि यूट्यूब पर चैनल पर प्रकाशित भी किया है। तो क्या ऐसा वास्तव में संभव है कि किसी भी मंत्र को, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, आप उसका साधना जो है बिना यम नियम संयम के, बिना किसी मतलब परहेज के और बिना किसी नियम के पालन के, संयम के, आप उस मंत्र का यदि साधना करते हैं तो क्या वो सिद्ध हो जाता है? यहाँ पे हम बात करते हैं सिद्ध होने की, क्योंकि लोग इन्हीं सब चक्करों में, कितने लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से पागल भी हो चुके हैं, कितने लोग हैं जो कि पूरा पागल हो गए हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत पागल हैं हुए, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना जीवन लीला ही समाप्त कर लिया मंत्र सिद्धि के चक्कर में, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बेड पर उनकी जो है सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या ये संभव है, या फिर ये कहाँ तक उचित है कि कोई भी साधक जो है या कोई भी साधिका बिना किसी नियम के अगर साधना करती है तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? ये तो मैंने इससे संबंधित विशेष डिटेल को जो है साधकों के अनुभव को चैनल पर प्रकाशित किया है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ या बताने का प्रयास करूँगा कि क्या ऐसा संभव है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ऐसा बता रहे हैं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं, स्वयं क्या वो मंत्र उनको सिद्ध है? क्योंकि किसी भी मंत्र को अगर आप किसी को सिद्धि के लिए बोल रहे हैं तो किसी भी मंत्र को सिद्धि के लिए बोलने का आपके पास तब तक अधिकार नहीं है जब तक कि उस मंत्र को आपने स्वयं सिद्ध नहीं किया है। यदि आपने उस मंत्र को स्वयं सिद्ध किया है तो ही आप दूसरे को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, जा चुके हैं, गुजर चुके हैं, तब तो किसी को आप उस रास्ते के बारे में जानकारी देते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन जब आप स्वयं उस रास्ते से नहीं गुजरे हैं तो फिर आप उस रास्ते की जानकारी यदि किसी को देते हैं तो ये बस सामने वाले को भ्रमित करके अपना जो है व्यापार, अपना जो है कि लाभ दर्शाता है। और बिना ब्रह्मचर्य के पालन का, बिना नियम के पालन का किसी मंत्र के सिद्ध होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई भी मकान हो, बिल्डिंग हो, ना तो उसका कोई नींव डाला जाए, फाउंडेशन डाला जाए, और ना नीचे कोई आधार हो, उस मकान को हवा में ही बना दिया जाए और हवा में ही वो मकान झूलता रहे। यदि ऐसा संभव है तो बिल्कुल यह संभव है कि किसी भी मंत्र को बिना नियम के, संयम के, बिना ब्रह्मचर्य पालन के सिद्ध किया जा सकता है। और यहाँ पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारा जो कोई भी मंत्र होता है, जब तक हमारी वृत्तियाँ, इंद्रियाँ अंतर्मुखी नहीं होती हैं, वृत्तियाँ अंतर्मुखी नहीं होती है, मन की एकाग्रता जो है वो नहीं बढ़ती है, मन एकाग्र नहीं होता है, तब तक किसी भी मंत्र को सिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है। हम किसी मंत्र के बारे में जो है चिंतन भी नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये समझना अति अनिवार्य है। यहाँ पर ये समझना अनिवार्य है कि क्या ऐसा होना संभव है। तो ये बिल्कुल भी केवल मूर्ख बनने या मूर्ख बनाने जैसी बातें हैं, और ये बहुत ही भयंकर साधकों के साधिकाओं के नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस इतना बताना चाहता था या बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई भी मंत्र हो, कोई भी साधना हो, बिना ब्रह्मचर्य पालन के, बिना नियम संयम के पालन के वह आपकी साधना संपन्न हो जाए। यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यही परम सत्य है। अगर आप किसी मंत्र को, किसी साधना को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए यम नियम संयम और ब्रह्मचर्य का पालन अति अनिवार्य है, अथवा वह जो है मंत्र या वह साधना जो है आपकी सिद्ध नहीं हो सकती है। और यही कड़वा सत्य है। अब कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे, वो उसका विषय है, वो उसकी चीज़ें हैं, वो उसकी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर जो सत्य है, सत्यता जो है वो उसमें सिर्फ इतना है कि जो मंत्र है वो सिद्ध तभी हो सकता है तब तक जब तक